होमगार्ड जवानों के ड्यूटी वितरण में अनियमितता बरती जा रही है, भ्रष्टाचार है। होमगार्ड जवानों का कर्तव्य वितरण अवैध राशि की वसूली कर किया जा रहा है। अभी एक पता चला है बात कि एक इम्तियाज आलम नाम का एक जवान है जो कि जब ट्रेनिंग करके जब से आया है उसी समय से वो कार्यालय में ही ड्यूटी कर रहा है, जबकि होमगार्ड मुख्यालय का स्पष्ट आदेश है कि एक व्यक्ति जिला में 1 वर्ष ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। जबकि बहुत सारे ऐसे निरीक्षक हैं जो कंप्यूटर के जानकार है, फिर भी इम्तियाज आलम को ही कार्यालय पर रखकर ड्यूटी कराया जा रहा है। एक अनुज यादव है, वो भी काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर हैं और जवानों के द्वारा कहा गया कि वो लोग अवैध राशि की वसूली करते हैं। और एक विजय सिंह भी वहाँ कार्यालय में है। तो जो मुख्यालय का आदेश है कि होमगार्ड जवानों का कर्तव्य वेतन रोस्टर के अनुसार किया जाए, उसका पालन जिला में एकदम नहीं हो रहा है। और जो जवान इस गलत कार्य के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। एक होमगार्ड के जवान है मोहम्मद सद्दाम, उनके साथ कई होमगार्ड के जवान थे जिन्होंने आवेदन भी दिया जिला कार्यालय में गड़बड़ी को लेकर, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितता बढ़ती जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं जिला कार्यालय के अधिकारियों का भी इसमें हाथ है। इस पूरे मामले को लेकर हम लोग होमगार्ड डीजी महोदय को अवगत कराएंगे। मेरे पास कुछ जवानों ने अपनी सूची दी है कि कई ऐसे होमगार्ड के जवान हैं जो वर्षों से ड्यूटी में बैठे हुए हैं, उन्हें ड्यूटी नहीं मिल रही है। और कुछ ऐसे जवान हैं जो जिनसे अवैध राशि लेकर आज वो ड्यूटी से हटे हैं और कल ही फिर उनको ड्यूटी दे दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि होमगार्ड कार्यालय में बड़े पैमाने पर अनियमितता बढ़ती जा रही है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी मैं जांच की मांग करता हूँ। एक बड़ा मामला ये भी है सामने आया है कि जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं अगर वो सरकारी आवास में रहते हैं तो उन्हें आवास भत्ता नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही कि वो सरकारी आवास में भी रह रहे हैं और आवास भत्ता का भी लाभ ले रहे हैं। तो इन सारे मामले को जांच हम लोग मांग करते हैं। और मेरा फिर से एक बार ये कहना है कि जितने भी होमगार्ड के जवान हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी को समान रूप से ड्यूटी दिया जाए। डीजी का कुछ आदेश है ड्यूटी रोस्टर को लेकर के, उसको कितना इम्प्लीमेंट कर रही है यहाँ की डिपार्टमेंट? डीजी के आदेश का एकदम माखूल उड़ाया जा रहा है, डीजी के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। होमगार्ड मुख्यालय का आदेश संख्या 1/2012 है, 2015 में आदेश हुआ, 2023 में आदेश हुआ, 2024 में आदेश हुआ, लेकिन होमगार्ड मुख्यालय का आदेश को एकदम दरकिनार कर दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अवैध राशि की वसूली हो रही है। लेकिन 3 दिन पहले होमगार्ड मुख्यालय में बैठक हुई थी डीजी MS भाटिया के अध्यक्षता में और उसमें डीजी साहब ने स्पष्ट कह दिया कि अगर एक भी शिकायत मुझे अगर आ जाएगी तो मैं संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करूंगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि डीजी MS भाटिया सर इस मामले पर कार्रवाई करेंगे जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं। जल्द ही डीजी से मुलाकात होगी, बिल्कुल हम लोग जाकर डीजी साहब से मिलकर सारी बातों से अवगत कराएंगे किस तरह का भ्रष्टाचार और किस तरह की अनियमितता यहाँ पे बढ़ती जा रही है। मेरा ये कहना है कि आखिर क्या कारण है कि जो इम्तियाज अंसारी वर्ष 2023 में ट्रेनिंग कर आया उसके बाद से वो कार्यालय में 1 वर्ष से भी ज़्यादा दिन से वो ड्यूटी में बना हुआ है और कई ऐसे लोग हैं, अभी आपके बगल में देखिए बैठे हुए विजय जिनकी पत्नी जो है कंप्यूटर की अच्छी जानकार है, फिर भी महिला को ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है ना। महिला को प्राथमिकता देना चाहिए। बहाली में महिलाओं को 50% का आरक्षण है तो ड्यूटी में भी महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उस अनुपात में महिलाओं को भी ड्यूटी नहीं मिल पाती है। जैसे अगर मान लीजिए 10 जवान होमगार्ड को ड्यूटी मिला तो 5 पुरुष को ड्यूटी मिले, 5 महिला को मिले, तो इसका भी पालन नहीं हो रहा है। आपका नाम बता दीजिए। राजीव कुमार तिवारी, प्रदेश महासचिव झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ये आपकी बात कहिए सारा चीज है। और आज आपकी लड़ाई को रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम किया और नतीजा ये है कि आज हम लोग पूरे देश से पहला राज्य है जहां हम लोग को 3250 रुपया मिल रहा है। ये एसोसिएशन की देन है, ना कि यहाँ के पदाधिकारियों। और सबसे दुख की बात है कि जैसे हम लोगों ने भत्ता बढ़ोतरी का कार्य कराया, लागू कराया, तैसे या वर्तमान जिला समादेष्टा जितेंद्र जी के द्वारा सीधा पहले 3000 घूस लगता था तो तमाम लोग दे सकते थे हम लोग, लेकिन जैसे इनकी पोस्टिंग हुई कई दफा इनसे बात भी हमसे हुआ तो हम सब विरोध भी जताए। सर सबसे गरीब जिला है लेकिन शांति जिला है तो नहीं कैसे हो नहीं हो। अंतिम राष्ट्र उनसे बात हुई और हम साइड ले ली जनवरी से। और इन्होंने जनवरी के बाद सबको पता होना चाहिए होगा, अब लोग दे रहे हैं, कम से कम आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा अगर ड्यूटी ले रहे हैं।
ऊपर तो कहने की बात नहीं, ड्रोन थाना ये तो 25,000 रुपया दीजिए तो ड्रोन थाना लीजिए, तो प्रतिदिन 25,000 दीजिए। ये स्थिति हो गया। जैसे लगता है कि ये भत्ता बढ़ोतरी जो हुआ ये पदाधिकारियों ने कराया, एसोसिएशन कुछ नहीं कराया। और एसोसिएशन के खिलाफ में बराबर यहाँ के पदाधिकारी भगाया करता है रक्षकों को, एसोसिएशन कुछ नहीं किया। ये एसोसिएशन की बात है, हम लोग क्या किया है सबके दिल में है। और गोड्डा जिला का जहाँ तक लोग संभव किया, जहाँ तक मदद किया, जितनी संभव हुआ दिया, और सबका देन है। आज भत्ता बढ़ोतरी हुआ, कोर्ट में केस भी है, तो सभी का देन है। क्या पदाधिकारी को रुपया दिया है क्या? आज गोड्डा में बात हुई थी चुनाव के बाद कि रेलवे में 40 लोगों की अभी भी चिट्ठी है, 40 लोग बालुआ, जिसमें महिला 20 बाल प्रवृत्ति वाला महिला 20 तो 20 जन। सदर हॉस्पिटल में 40 आदमी का था, पोस्ट ऑफिस में था। हम कैसा ऐसे बात है, मंत्री जी बोले हैं, मिले भी थे, कहा ठीक है हम बात करते हैं। कहा कि बढ़ाने से क्या फायदा है, जवान कहाँ है, कहाँ देंगे हम, सब कुछ हो जाएगा, फिर बदलेंगे किससे हम? इनको ये चिंता, अगर जवान बढ़ जाएगा, ड्यूटी बढ़ जाएगा तो उनका दुकानदारी तो बंद हो जाएगी, फिर उनके पास जाएगा कौन? अब पैसा दीजिएगा नहीं। जैसे पहले आप लोग जब बहाल नहीं हुए, पदाधिकारी ड्यूटी नहीं बढ़ाया, मैं अपने से खुद चल के बढ़ाया था, 125 नहीं, जवान की गलती से पैसा दिए 70 है। स्वामी में मैंने बढ़ाया, उत्पाद में मैंने बढ़ाया, और लूट कौन रहा? तो बढ़ाने का काम सरकार से हम लोग लड़के सरकार से भी कराए कि ड्यूटी बढ़ाया जाए। जिला प्रशासन से मांग किया कि ड्यूटी, चिट्ठी भी दिया कि ड्यूटी बढ़ाया जाए, लेकिन जिला समदेष्टा का काम नहीं मिला क्या बढ़ना चाहिए। उन्होंने विरोध किया, ड्यूटी बढ़ने से को घटा होगा, तभी उन्हें बताएगा कौन? ये स्थिति है। दोस्तों जहाँ तक अभी बता रहे थे महासचिव महोदय कि यहाँ ड्यूटी वितरण में भारी अनियमितता है। अनियमितता कौन किया? एक साल से ड्यूटी नहीं किया, क्या उनको हाथ नहीं मिलता उनको ड्यूटी करने का? वो ड्यूटी को पदाधिकारी फोन किया कि नहीं इनको ड्यूटी दे दो, जैसे ईमानदार की बात हुआ, जेल से उठाओ जाके वहाँ दे दिया बीएसएनएल में। तुझे बोलता कि नहीं हेडक्वार्टर डीएसपी का पैरवी था, और आपके इसलिए उनको ड्यूटी दे दी। जिनका पैरवी नहीं है, जिनका कोई नहीं है, उनको तो ड्यूटी नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं है पैरवी, बैठा घर में। किन्हीं को लगातार रखना, किसी को ड्यूटी नहीं देना, ये जिला कार्यालय का मनमानी है, इसमें कोई शक नहीं। विरोध कीजिएगा, आपको स्टेशन के प्रति भड़काएगा। जैसे में तुम लोग जैसे मीटिंग में आए हैं, वो दिन हम लोग झेले हैं जब अशोक का धरना यही है। अशोक स्थल पर धरना दिए, जितने लोग धरना में आए थे तमाम लोगों को ड्यूटी से वंचित कर दिया। क्यों गए बैठक में? तो विरोध होगा ना, बैठक आप लोगों का विरोध होगा। आपका दिन आपसे भी पूछा जाएगा कि क्यों बैठक में गए। कहने का साफ है कि अपने आप हक नहीं मांग सकते। हक मांगिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी। अंग्रेज का शासन चल रहा है दोस्तों, अब तमाम लोगों को समझना होगा। आज बैठी है यहाँ पीटी, कल फोन किया हमको कि हमारा कमान कर दिया चाची का स्थान पर, मेरी वाइफ के स्थान पर। हमको एक संवाद था ना, एक्चुअली गई, इन्होंने ग्रुप में भी लिखा भी कि हमको रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव की? अगर एसोसिएशन था पहले तो हमको सूचना करती। कोई का कमान जब अरे काट नहीं रहा है, सुनो, आज हम जो खट रहे थे आज इतना मेहनत से, हमको क्या दे रहा है? लोग क्या दे रहा है? कुछ दे रहा है कि हमको पैसा दे रहा है, मंत्री विभाग दे रहा है कि सरकार दे रही है। और उसी के पैसा से लड़ाई लड़ उसी पैसा से आपका लड़ाई लड़ रहा है। कितना दिन में कितना पैसा देते हैं? आपको भी लोगों को भी सोचना कि अगर एक आदमी अगर मनोज्य है तो उनको इनके वाइफ को भी कमान दे रहा है, लिया नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे।
आप वादा हमको पूछते सर वहाँ कमान दे रहा है, हम बताते क्या लेना है आपको, तो बोलते किसी का हम मत करेंगे, बोले देना है। किसी के यहाँ हमको मिल ही नहीं रहा था। कल जब यहाँ पे मिला तो हम गए उस जगह पे। हाँ? हमको मिला तो ना वहाँ पे गए। ऑलवेज ये करना इसलिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? पूरा 14 साल कमा दिए जवानों के लेकर, क्या मेरा कोई दोस्त आप कराए? इन्हीं का हाथ पकड़े थे, ये पति का हाथ पकड़े थे क्या? जहाँ पर केस किया, सारा चीज किया, हम कोर्ट से फिर वापस आए, फिर अधिक फिर हम पर कार्रवाई, तो उसके लिए हमको कम नहीं है, जितना हमको कार्रवाई करना है कर सकता है, उनके नोटिस पर पूछे नहीं रहा है, लेकिन हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये झारखंड का नामी डीएसपी श्यामचंद्र झा झा नाम से मर गए, मेरे डर से गोड्डा नहीं घुसता था, लाइन होटल में बुला के कमल बिल में साइन करता था। पवन सिंह देख लिए कि अभी तक कोर्ट परसों कोर्ट आया था, कर हाथ जोड़ कर आया कि मुझे अब तो माफ कर दीजिए, छोटे कोर्ट का चक्कर रिटायर करके कितना दौड़वाइएगा घर से, हैदराबाद से आ रहे जा रहे हैं, तो तुम कौन गली में हो? तुमने कितने को हम देखा, तुमको जितना कलम ताकत लगा दो। इसलिए सबको सोचना होगा दोस्तों,